श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक बार नैमिषारण्य में एकत्र आर्यव्रत के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री शिव जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध के आचरण करते हुए पापों के बोझ के तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा पसंद किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसे संबंध में एक बार ब्रह्मश्री नारद ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, आप उसे सुने। ब्रह्मश्री नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यतीत हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न कर सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्णोचार भुजा वाले शंख चक्र गदा और पद्म में सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निरंतर नष्ट होने से मनुष्य आनंदपूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा एवं भाव से किसी भी दिन यह व्रत पूर्ण कर सकता है। निवेद आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इति द्वितीयाध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास आकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा। रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। घर लौटने से उससे अपने अपने आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण
की निरंतर दूर हो गई, उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हो गए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। जब उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण ने से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के पूजन करने से आपको क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताएं। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस बात को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निरंतर नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण के इस व्रत का व्रत सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियों के बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान को पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, शक्कर खरीदा और घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। इस पूजा में उसका परिवार के आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बैठकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और उसकी निरंतर दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा, रतन गणित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भय काली, कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कण कंचन मैल कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल बील कठारो, इन पर कृपा करी, चंद चूर्णिक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, तो बल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धयो, श्रद्धा धारण कीनी, दिन को काज सयो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करी, मन वंचित फल दीना, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, चरित प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी में राज सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद स्वामी मन वंचित फल पावे। जय शिवोम। जय लक्ष्मी रमणा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।